हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ऑलराइट गाइस, सो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी बाइक के कुछ पार्ट्स आने वाले हैं अमेरिका से, और जैसे ही पार्ट्स आएंगे उन पार्ट्स की इंस्टॉलेशन, वो पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, मैंने क्यों मंगवाए, वो सारे रीजंस बताने थे। बट आज के ब्लॉग में मैं इंस्टॉलेशन तो नहीं दिखा सकूँगा, बट आप लोगों को वो पार्ट्स ज़रूर दिखाऊँगा जो आए हैं। वो पार्ट्स क्यों मंगवाए मैंने, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ये मैं आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो है ब्रॉक्स का क्लच मॉड। ये आप देख सकते हैं, ब्रॉक्स का क्लच मॉड। गाइस, इस छोटे से मॉड का फंक्शन ये होता है कि जो हमारी स्टॉक बाइक्स आती हैं उसके अंदर होता है स्लिपर क्लच। स्लिपर क्लच का जो फंक्शन उन्होंने बनाया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, कोई ऐसा उसका नुकसान नहीं है। लेकिन हमने, क्योंकि अपना जो हमारा मकसद होता है बाइक से अचीव करने का या बाइक से लेने का, हम उस मकसद को अचीव करने के लिए मैंने ये पार्ट मंगवाया। ओके, सो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम एक पार्ट को लगा लें, ब्रॉक्स कंपनी जो है वो बेसिकली रेकमेंड करती है कि अगर आपने क्लच मॉड इंस्टॉल करना है तो उसके साथ साथ आपने ब्रॉक्स की कुशन किट, जिसे कहते हैं, आपने कुशन किट भी इस्तेमाल करनी है, उसके साथ लगानी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कुशन किट। कुशन किट कम्स विद स्प्रिंग्स, ब्रॉक्स के स्प्रिंग्स, और ये हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स के साथ आती है। तो और उसके साथ साथ ये स्मॉल शिम्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं, स्मॉल शिम्स, ये भी इसके साथ इंस्टॉल होंगे। करवाने को मैं सिर्फ ये ब्रॉक्स का ये क्लच मॉड इंस्टॉल कर लेता है, एंड आई वाज लाइक ओके, ऑल गुड। फंक्शन जो उसका है, या जो बाइक से मैं उसका मकसद जो है, या जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ, या फंक्शन जो उससे मैं हासिल करना चाह रहा हूँ, मैं हासिल कर लेता ना। आई वाज लाइक ओके, ऑल डन। लेकिन नहीं, जब आपने काम करना तो काम पक्का करें। ब्रॉक्स की रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ब्रॉक्स का क्लच मॉड और ब्रॉक्स की कुशन किट मैंने मंगवाई। और अगेन आते हैं इसके मकसद की तरफ। मकसद इन दोनों पार्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमारे जो बाइक का एक जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन इन अ सेंस कि डेड स्टॉप से जब हम बाइक को लॉन्च करते हैं, आपने नोट किया होगा कि जब भी डेड स्टॉप से बाइक को लॉन्च किया जाता है ड्रैग रेस के लिए, तो बाइक एक झटका सा मारती है या फौरन व्हील उठा देती है। तो क्योंकि बाइक का पावर इतनी ज़्यादा होती है कि फ्रंट व्हील फौरन उठ जाता है। अब पावर विदाउट कंट्रोल, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक एक पावर है और वो पावर आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस पावर को कंट्रोल करने के लिए ये जो दो मॉड्स हैं, ये जो दो पार्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं, उनका मकसद ये कि उस पावर को कंट्रोल करें। अब अगर आपको एग्जांपल दूं कि अगर दो ड्रैग रेसर्स हैं और वो बाइक की रेस लगा रहे हैं, तो एक बाइक जिसके अंदर ये पार्ट इंस्टॉल होगा और जिसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा वो झटका मारेगी, लेकिन दूसरा बाइक जिसके अंदर ये पार्ट इंस्टॉल होगा वो इतना स्मूथली निकल जाएगा कि जब तक उस बाइक के झटके खत्म हो गए हैं, उसकी व्हीली खत्म होगी, वो बाइक अपना जो फिनिश लाइन है उसको पार कर चुका होगा। ये बेसिकली मकसद है इसका। अच्छा, ये जो स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स करते क्या हैं? ये स्प्रिंग्स जो हैं ये 15 से 25% जो है ना प्रेशर को जनरेट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं। अब जब इतना ये प्रेशर जनरेट होना है तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो OEM यानी स्टॉक क्लच प्लेट्स होती हैं, वो इतने प्रेशर को या इतनी प्रेशर का जो जनरेशन होती है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं ब्रॉक्स से बात कर रहा था, फिर मैंने क्रिस मूर से भी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अगर आप क्या कहते हैं, ये इस सेट की तरफ या इस पार्ट्स या इस मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि परफॉर्मेंस क्लचेस भी लें। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो जो रिकमेंडेशन उन ब्रॉक्स ने मुझे कहा कि नहीं, आई शुड स्टे विद द स्टॉक प्लेट्स, बट जो ड्रैग रेसर्स हैं उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस क्लच के बारे में कहा। परफॉर्मेंस क्लच के लिए देन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिया। ये हैं बार्नेट की क्लच प्लेट्स, इन्हें मैंने ऑयल में डिप किया हुआ है। बार्नेट की
परफॉर्मेंस क्लच प्लेट्स। सो बार्नेट्स की परफॉर्मेंस क्लच प्लेट्स मैंने ली हुई हैं इसके साथ। उसका फंक्शन है कि जो बार्नेट की क्लच प्लेट्स होती हैं उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्लेट्स बनी ही परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। सो वो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं। और ये अगर आप ये स्प्रिंग्स देखें, ये स्प्रिंग्स बार्नेट क्लच प्लेट्स के साथ आए थे, लेकिन मैं इन स्प्रिंग्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। द स्प्रिंग्स विच आई विल यूज़ इज़ दिस पर्पल एंड द ग्रीन हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स। सो गाइज बेसिकली आप लोगों को, और उसके साथ साथ सॉरी मैं आपको ये दिखाना भूल गया, ये स्टील की प्लेट्स, ये पूरा सेट आया हुआ मेरे पास। सो आप लोगों को बेसिकली बताने का मकसद ये था। अब देखें, ये जो हम ये छोटी छोटी चेंजेस करते हैं, ये हम लोग किसी भी तरीके से मोटर को छेड़ नहीं रहे हैं। मेरी बाइक कावासाकी ZX-10RR 2019, उसकी जो मोटर है इट्स कम्प्लीटली स्टॉक, लेकिन हम छोटे छोटे बीच में ट्वीक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ECU फ्लैश कर दिया, हमने एयर फिल्टर चेंज कर दिया उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, स्लिप ऑन लगा दिया उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो ये छोटे छोटे ट्वीक्स होते हैं जो हम उसकी मोटर को छेड़े बगैर हम बाइक से एक्स्ट्रा पावर हासिल कर सकते हैं। और मेरी बाइक ट्यून भी हुई है और उसके साथ साथ इसका ECU भी फ्लैश है। अब मकसद ये है कि मैं मोटर के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। उससे नुकसान ये होता है कि बाइक की जो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो आई वांट कि बाइक जो मोटर है वो बिल्कुल स्टॉक रहे, बट उसमें छोटे छोटे ट्वीक्स करने हैं तो हम काफ़ी हद तक वो पावर जो है हम एक्स्ट्रा पावर हासिल कर सकते हैं। मैं आपको स्प्रिंट का एयर फिल्टर भी दिखा दूं। गाइस, इस टाइम मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव जो एयर फिल्टर है वो स्प्रिंट का एयर फिल्टर है। स्प्रिंट एयर फिल्टर में दो तरह के आते हैं। जो मेरी बाइक में इस टाइम ये इंस्टॉल है P08 F185, इस टाइम सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बेहतरीन जो है वो एयर फिल्टर जो है वो स्प्रिंट का है। तो ये भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो गाइज बेसिकली आज के इस ब्लॉग में मेरा जो मकसद था आप लोगों को यही बताना था कि मैंने जो पार्ट्स मंगवाए हैं वो आप लोगों को बता सकूं और उनका जो फंक्शन है वो भी बता सकूं। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं ये पार्ट्स इंस्टॉल करूंगा तो इंस्टॉलेशन की वीडियो भी दिखाऊंगा और इन पार्ट्स को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को डिफरेंस भी बताऊंगा कि मुझे कोई डिफरेंस फील हुआ या नहीं। एब्सोल्युटली आई विल टेल यू द ट्रूथ। और ज़रूर मैं आप लोगों को ड्रैग्स भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और आप लोगों को आई मीन व्हेन यू सी द ड्रैग्स आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई वाकई ही बाइक का जो लॉन्च है वो कितना स्मूथ और कितना फास्ट है। सो अगेन आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ, राइड सेफ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड वन, बाय बाय।